हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल वाला में। मैं राकेश कुमार निर्मलकर, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रजनन, जो कि 12वीं का सबसे पहला चैप्टर है और जिसमें हम देखने वाले हैं प्रजनन। तो देखते हैं प्रजनन क्या होता है। सबसे पहले प्रजनन देखेंगे, प्रजनन की परिभाषा, प्रजनन की आवश्यकता, प्रजनन के लक्षण और उसके पश्चात देखेंगे हम लोग प्रजनन का महत्व। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रजनन। प्रजनन का डेफिनेशन देखो, प्रजनन सिंपल है, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन। ठीक है, जैसे इंसान है, मनुष्य है, तो मनुष्य अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, कोई अन्य जंतु है तो अपने समान अन्य जंतु को उत्पन्न करेगा। तो इसी प्रकार से एक जीव द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, या इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं आवश्यकता। भाई प्रजनन क्यों जरूरी है? प्रजनन किस लिए आवश्यक है? क्या ऐसा चीज, क्या ऐसी लक्षण है कि किन चीजों के लिए हमें प्रजनन की आवश्यकता हो? तो सिंपल सा, यदि कोई जीव प्रजनन नहीं करेगा, अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करेगा, तो एक समय के पश्चात वो क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। मृत होने से क्या होगा? उसकी जो अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है जीवों को अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या है? प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, अपने जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रजनन के लक्षण। भाई प्रजनन की क्रिया होती है तो जीवों में क्या क्या ऐसी क्रियाएं होती है, उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रजनन के लक्षण। तो प्रजनन में क्या होते हैं? देखो सिंपल से, पहला प्रजनन में जो होती है, प्रजनन की क्रिया में जनन कोशिकाओं में समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का होना। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका होता क्या है? सिंपल सा, युग्मक को जन्म देने वाली जो कोशिका होगी, है ना, इधर समझिएगा, ये है जनन कोशिका। हम मनुष्य के केस में यदि देखें, मानव में हम देखें या अन्य कोई जंतु में देखें, तो जनन कोशिका क्या होगा? युग्मक को जन्म देने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। ये जो जनन कोशिका है, मनुष्य के केस में यदि हम देखें तो कहाँ पाया जाता है? ये जो जनन कोशिका है नर में यदि हम देखें, है ना, तो नर में कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में, नर में, पुरुष में कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है ना। वृषण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। नर में कहाँ पाया जाता है? वृषण में। और मादा में कहाँ पाया जाता है? मादा में पाया जाता है ये अंडाशय। अंडाशय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओवरी में पाया जाता है। तो ये सिंपल सा, नर के वृषण में पाए जाने वाली कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं, जो युग्मक का निर्माण करता है। मादा में पाए जाने वाली जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? मादा में जो जनन कोशिका है वो मादा के अंडाशय में पाई जाती है और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। मनुष्य में हम नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु। तो इस प्रकार से पहला लक्षण हम लोगों ने देखा कि क्या होते हैं? प्रजनन की क्रिया में जनन कोशिकाओं में समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। नर में जो है जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? नर के वृषण में पाई जाती है। नर के वृषण में पाई जाती है जो जनन कोशिका, वो नर युग्मक का निर्माण करता है। मनुष्य में नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। मादा में जो होती है ना, मादा में जो होती है जनन कोशिका कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। और अंडाशय में क्या करता है? ये मादा युग्मक का निर्माण करता है और मादा युग्मक को मनुष्य में हम अंडाणु कहते हैं। चलिए इसके पश्चात देखते हैं, हम एक वर्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, युग्मक, ये देखो दूसरा पॉइंट है युग्मक का निर्माण होना। तो युग्मक होता क्या है? युग्मक किसे कहते हैं? युग्मक को इंग्लिश में हम गैमीट कहते हैं। तो गैमीट किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं युग्मक किसे कहते हैं। सर नीचे मत लिखना। युग्मक किसे कहते हैं? देखो सिंपल सा है, युग्मक किसे कहते हैं? प्रजनन के समय नर एवं मादा प्रजनन अंग में, नर एवं मादा के प्रजनन अंग में, नर एवं मादा के प्रजनन अंग में बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। अगुणित कोशिका को हम युग्मक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगुणित कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल। ठीक,
तो नर एवं मादा के प्रजनन में बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। युग्मक कहते हैं, गेमेट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया है, ये अगुणित कोशिका। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? चलिए देखते हैं भाई अगुणित कोशिका किसे कहते हैं। क्लियर है? ठीक। मनुष्य में क्या होते हैं? प्रजनन के समय दूसरी लक्षण क्या है? युग्मक का निर्माण। युग्मक किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा नर एवं मादा के प्रजनन में बनने वाली अगुणित जो कोशिका होती है उसे हम युग्मक कहते हैं। अब ये अगुणित कोशिका क्या होती है समझते हैं अगुणित कोशिका क्या होती है। तो देखो किसी कोशिका को हम क्या कर सकते हैं? गुणसूत्रों की संख्या के आधार है ना, किसी कोशिका को गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे हम किसमें बांट सकते हैं? अगुणित है, द्विगुणित है, बहुगुणित है, इसमें हम बांट सकते हैं। तो समझना इधर गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या के आधार पे हम इसको अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है अगुणित। अगुणित इंग्लिश में कहते हैं हैप्लॉइड। अगुणित ठीक। देखो इधर समझते हैं, मान लेते हैं इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 120 है। तो 120 है। अब इसको अगुणित कोशिका कब कहेंगे? है ना, तो अगुणित कोशिका तब कहेंगे जब इसमें क्या होती है कि इनमें जो पाई जाने वाली 120 जो गुणसूत्र है वो क्या हो? एक एक के सेट में उपस्थित हो, सिंगल सिंगल सेट में उपस्थित हो। ठीक है, एक एक के सेट में उपस्थित हो, जैसे ये सिंगल सिंगल सेट में। ठीक, सिंगल सिंगल सेट में इस कहने का मतलब ये है कि 120 क्रोमोसोम को हम माइक्रोस्कोप से अध्ययन करेंगे इस कोशिका में, तो हमको कितने क्रोमोसोम दिखाई देगा? सिंगल सिंगल अलग अलग 120 क्रोमोसोम दिखाई देगा। तो ऐसी कोशिका जिनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं एक एक के सेट में पाए जाते हैं। कितने सेट पाया जाएगा? 120 क्रोमोसोम है इस कोशिका में, तो 120 सेट हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोशिका जिनमें गुणसूत्र क्या होते हैं? एक एक के सेट में पाए जाते हैं या सिंगल सिंगल सेट में पाए जाते हैं, तो उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? अगुणित कोशिका कहते हैं। और ये जो युग्मक होता है वो किस प्रकार की कोशिका होती है? एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है। क्लियर है यहाँ पे? चलो दूसरा देखते हैं, द्विगुणित कोशिका। एक वर्ड और आता है और है द्विगुणित त्रिगुणित। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका है ना, द्विगुणित कोशिका इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डिप्लॉयड सेल। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिप्लॉयड सेल। अच्छा, इसके पहले मैं जो अगुणित लिखा था ना उसको किससे दर्शाया जाता है? सामान्य तौर पे हम उससे दर्शाते हैं एन, है ना, एन से या तो फिर एक्स से भी दर्शाया जाता है। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो या तो एन मिलेगा या तो एक्स मिलेगा, ये दर्शाने का तरीका। अब द्विगुणित कोशिका समझते हैं। देखो द्विगुणित कोशिका में सिंपल है, मान लेते हैं किसी कोशिका में 120 क्रोमोसोम। अब यदि वो द्विगुणित प्रकार की कोशिका है तो